जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 12th की हिंदी आरोह का पाठ 7 बादल राग, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, इस पाठ के वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूँ। तो बेटा आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें, और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो मुक्त छंद का प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, कवि बादल को किसका प्रतीक कहा गया है। तो कवि बादल को किसका प्रतीक कहा है, तो सामाजिक क्रांति का प्रतीक कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि ने बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो कवि ने बादल को क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। किस रूप में, क्रांति दूत के रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्रांति का अग्रदूत कौन है। तो क्रांति का अग्रदूत बादल है। ठीक है। नेक्स्ट है, युद्ध की नौका के रूप में किसे दिखाया गया है। तो युद्ध की नौका के रूप में रणतरी को दिखाया गया है। रणतरी को दिखाया गया है। नेक्स्ट है, सुखों पर किसकी छाया मंडराती है। तो सुखों पर दुखों की छाया मंडराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर सागर और रणतरी में अलंकार है। तो बेटा समीर सागर और रणतरी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, भेरी का अर्थ है। तो भेरी का अर्थ होता है नगाड़ा। नेक्स्ट है, पूंजीवादी लोगों के लिए बादल किसका प्रतीक है। तो पूंजीवादी लोगों के लिए बादल विध्वंस और विनाश का प्रतीक है। ठीक है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 11 नंबर, बादल राग कैसा राग है। तो बादल राग क्रांति और नए जीवन की शुरुआत का, क्रांति का, संगीत का, इसका ही राग है। नेक्स्ट है कि रणतरी किससे भरी है। तो रणतरी आकांक्षाओं के शस्त्र से भरी है। नेक्स्ट है, क्रांति का प्रभाव सदा किस पर होता है। तो क्रांति का प्रभाव सदा निम्न वर्ग पर होता है। किस वर्ग पे, निम्न वर्ग पर होता है। नेक्स्ट है, हाथ हिलाते तुझे बुलाते में अलंकार है। तो हाथ हिलाते तुझे बुलाते में मानवीकरण अलंकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बादल को पास बुलाने के लिए व्यक्ति कैसे संकेत दे रहे हैं। तो बादल को पास बुलाने के लिए व्यक्ति हाथ हिलाकर संकेत दे रहे हैं। नेक्स्ट है, क्रांति से सबसे अधिक कौन भयभीत होता है। तो क्रांति से सबसे अधिक भयभीत धनी, संपन्न और उच्च वर्ग के लोग होते हैं। मतलब धनी, संपन्न और उच्च वर्ग के लोग क्रांति से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, विद्युत प्रहारों से कौन खंडित होकर धरती पर गिरने लगते हैं। तो ये विशाल पर्वत गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे हल्के भार वाले पौधे किसके प्रतीक हैं। तो छोटे छोटे हल्के भार वाले पौधे निम्न और शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। निम्न और शोषित वर्ग के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पौधे किसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ये पौधे विप्लवकारी बादलों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। विप्लवकारी बादलों को। नेक्स्ट है, गगन स्पर्शी का क्या अर्थ है। तो गगन स्पर्शी का अर्थ होता है आकाश को छूने वाला, आकाश को छूने वाला। नेक्स्ट है, निराला जी की बादल राग कविता का कौन सा अंश आरोह 2 पुस्तक में दिया गया है। तो छठा और अंतिम भाग, छठा और अंतिम अंश। नेक्स्ट है, अशनिपात का अर्थ क्या है। तो अशनिपात का अर्थ बिजली गिरना है। नेक्स्ट है, विप्लव के बादल। तो विप्लव के बादल में कौन सा अलंकार है। तो विप्लव के बादल में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, पूंजीवादी किसका शोषण करते हैं। तो बेटा पूंजीवादी निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कविता में किसे शोषक कहा गया है? तो पूंजीवादियों को कविता में शोषक कहा गया है। नेक्स्ट है, समाज में हमेशा क्रांति का कारक और संवाहक कौन होता है? तो समाज में हमेशा क्रांति का कारक और संवाहक गरीब और शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग होता है। नेक्स्ट है, जलज का अर्थ है? तो जलज का अर्थ होता है बेटा कमल का फूल। तो कमल का फूल ही जलज का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है कि पंख का अर्थ क्या है? तो पंख का अर्थ कीचड़ होता है। क्या होता है? पंख का अर्थ कीचड़ होता है। नेक्स्ट है, क्रांति से कौन नष्ट होता है? तो क्रांति से शोषक वर्ग नष्ट होता है। 30 नंबर, अट्टालिका का अर्थ क्या होता है? तो अट्टालिका का अर्थ महल, अटारी या ऊंचे भवन, यही अर्थ होता है। नेक्स्ट है, अट्टालिकाओं में कौन रहता है? तो अट्टालिकाओं में बेटा पूंजीपति रहते हैं। नेक्स्ट है, आतंक भवन किसे कहा गया है? तो अट्टालिकाओं को जिनमें पूंजीपति रहते हैं उसे आतंक भवन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति किसे बहा ले जाती है? तो क्रांति शोषक को और पूंजीपति को बहा ले जाती है। किसे? शोषक और पूंजीपति को बहा ले जाती है। क्रांति का लाभ किस वर्ग को होता है? तो क्रांति का लाभ सर्वहारा, निम्न और शोषित वर्ग को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषित वर्ग में कौन से लोग होते हैं? तो शोषित वर्ग में गरीब मजदूर वर्ग के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बेटा कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पूंजीपति को आतंक किससे लगता है? पूंजीपति को आतंक किससे लगता है? तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति से ही लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संसार को किससे डर लगता है? तो संसार को किससे डर लगता है? जब जब बादल गरजते हैं तब तब संसार को डर लगता है। नेक्स्ट है 39, पंख तथा जलज की तुलना किससे की गई है? तो पंख तथा जलज की तुलना शोषित वर्ग से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कविता मूल रूप से निराला जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो निराला जी के अनामिका काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगना, अंग, आतंक, अंक में अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोगों को पता है, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 क्वेश्चन नंबर है कि प्रिय के आलिंगन में पूंजीपति कैसा महसूस करता है? तो प्रिय के आलिंगन में पूंजीपति असुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट है, क्रांति के डर को कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? तो क्रांति को डर करने के लिए लोग अपने हाथों से मुख और आँख ढकते हैं। अपने आँखों से मुख और आँख ढकते हैं। नेक्स्ट है 44, कृषक के सूखते प्राणों में रस का संचार कौन करता है? तो वर्षा करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि बादलों को कौन बुला रहा है? तो बादलों को कौन बुला रहा है? सूखे से प्रभावित किसान। सूखे से प्रभावित किसान बादलों को बुला रहा है। नेक्स्ट है, कृषक वर्ग की स्थिति कैसी है? तो कृषक वर्ग की स्थिति दीनहीन, जर्जर शरीर वाली है। नेक्स्ट है, कविता की भाषा कैसी है? तो कविता की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कविता की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी का प्रिय विषय क्या रहा है? तो निराला जी का प्रिय विषय बादल रहा है। नेक्स्ट है 49, सुप्त अंकुर किसका प्रतीक है? तो ये दलित शोषित वर्ग का प्रतीक है सुप्त अंकुर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 है, किसकी रणनौका समुद्री रूपी सागर पर तैर रही है? तो किसकी रणनौका? तो बादल की रणनौका समुद्री रूपी सागर पर तैर रही है। नेक्स्ट है, किसका हृदय गर्मी से जल रहा है? तो संसार का हृदय गर्मी से जल रहा है। 52,
जब क्रांति का उद्घोष होता है तो कौन प्रसन्न होता है? तब सर्वहारा वर्ग प्रसन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का कोमल शरीर किससे बेखबर रहता है? तो बीमारी और दुख से बेखबर रहता है। नेक्स्ट है, किसान के जीवन को खुशहाल कौन बनाएगा? तो वर्षा लाने वाले बादल। तो वर्षा लाने वाले बादल ही किसान के जीवन को खुशहाल बनाएंगे। नेक्स्ट है और लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन 55 नंबर, कि क्रांति का संगीत क्या है? तो क्रांति का संगीत बादल राग है। क्या है? बादल राग क्रांति का संगीत है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। यदि आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, ओके।